हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर में हम फिनेबल एप्लीकेशन की मदद से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देखने वाले हैं। कैसा क्या प्रोसेस रहेगा इसका अप्लाई का, साथ में कुछ बेसिक सी जानकारी का, वो सारा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहना है वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आप बहुत कुछ डिटेल मिस कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको रेटिंग मिल जाती है, तो इसकी रेटिंग है 4.2 की। 52,000 जो है इससे रिव्यू मिल चुके हैं। रिव्यू आप नीचे की साइड में स्क्रॉल करके देख सकते हो। डाटा एंड सेफ्टी पर जाकर चेक कर सकते हो कि क्या ये ऐप सेफ है या फिर नहीं। और अदर इसके डाउनलोड की बात की जाए तो 10 लाख प्लस लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको अबाउट दिस ऐप पे जाकर कुछ और डिटेल इसके बारे में प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे कि लोन एग्जाम्पल, और हम जो है फिनेबल एप्लीकेशन ही क्यों ट्राई करें, जिसके बाद में कुछ अदर चीज़ें। सबसे पहले आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो कि आपको क्या क्या, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए इसमें लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इन्होंने दे रखा एलिजिबिलिटी, इंडियन रेजिडेंट्स एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम विथ ए मंथली सैलरी ऑफ 15 के और मोर डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू ए बैंक अकाउंट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ए लोन। यानी कि फ्रेंड्स, वो एक भारतीय नागरिक हो और वो कोई काम करता हो, वो भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो, जिसके बाद में उसके पास मंथली इनकम कम से कम 15,000 तो होनी चाहिए, वो भी मोर देन, और उससे भी ज़्यादा, 15,000 से ज़्यादा। साथ में डिपॉजिट डायरेक्टली बैंक में होना चाहिए, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो डायरेक्टली बैंक में आनी चाहिए, ना कि कैश। जिसके बाद में वो एलिजिबल होना चाहिए लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। जैसे कि काफ़ी सारे के सिविल नहीं होते और वो डायरेक्टली किसी बैंक में अप्लाई कर देते, तो ऐसा नहीं होगा। उनको पहले जो है यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। अब वाई यू चूज़ फिनेबल, यानी कि आप फिनेबल ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि आप फिनेबल ही क्यों चूज़ ट्राई करें, मतलब तो इन्होंने दे रखा है कि ये फिनेबल वाले यहाँ पर 25,000 से 10 लाख तक की लोन लिमिट प्रोवाइड करते हैं। साथ में इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 16% से 35% रहेगा। इन्होंने दे रखा है टर्नओवर, यहाँ पे 6 महीने से 60 महीने तक का इनका जो है यहाँ पर टर्नओवर रहता है। नीचे आप देख सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ। APR की भी यदि बात की जाए तो APR भी इन्होंने दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जिसके बाद में 100% डिजिटल एप्लीकेशन, नो फिजिकल डॉक्यूमेंट अप्लाई, और यहाँ पे एनीवेयर एनी टाइम, यानी कि आपको जितना भी प्रोसेस रहेगा लोन का वो सारा ऑनलाइन होगा, कुछ भी आपको जहाँ पे फिजिकल जाके अप्लाई नहीं करना है। जिसके बाद में इन्होंने दे रखा है फ्लेक्सिबल EMI, चूज वाट यू कैन अफोर्ड, यानी कि आप अपने हिसाब से EMI रख सकते हैं 60 महीने के अंदर में। यदि आपने 10,000 का भी लोन लिया तो आप उसकी EMI अपने हिसाब से रख सकते हो कि मुझे 1,000 एक महीने में पे करना है या उससे भी कम, वो आप फिनेबल के अंदर में देख सकते हो। जिसके बाद में नो हिडन फीस, यहाँ पर इन्होंने कोई और जो है यहाँ पे कोई और अदर फीस नहीं लगेगी, जो आपको दिखाई जाएगी वही फीस लगेगी। अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिसके बाद में हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, वो है एग्जाम्पल। क्योंकि एग्जाम्पल यदि आप नहीं देखोगे तो आपको बहुत कुछ डिटेल मिस कर सकते हो, इसलिए मैं आपको एक बार एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के अंदर में इन्होंने दे रखा है कि यदि आपको 1 लाख की लोन लिमिट मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका इंटरेस्ट रेट रहेगा 16%, जो कि हमने आगे भी देखा था। अब इनका 16% रहेगा, और रिपेमेंट यानी कि हम EMI पे करेंगे उनकी कितने महीने में, 12 महीने में हम इनकी EMI पे करेंगे। तो इनकी प्रोसेसिंग फीस प्लस GST रहेगी। आप देख सकते हो इनकी प्रोसेसिंग फीस जो रहेगी वो यहाँ पर 3% रहेगी और GST अलग से रहेगी। जिसके बाद में टोटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर इन्होंने दे रखा है फाइनल प्रोसेसिंग फीस रहेगी 3,000 प्लस 540, और टोटल पर्सनल लोन अमाउंट 1,03,540 रहेगी। ठीक है, अब लोन अमाउंट डिस्टर्बेंस, तो आपके अकाउंट में कितने डिस्टर्ब किए जाएंगे, इनके आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफर किए जाएंगे, बराबर 1 लाख रुपए। जिसके बाद में मंथली EMI आपकी रहेगी 9,394 रुपये, जिसमें आपका टोटल इंटरेस्ट रहेगा 9,191 रुपये, APR रहेगा 21%। अब ये जो 9,191 रुपये है, ये आपको जो 12 महीने के हैं वो चार्ज के तौर पर
पे करना है और 3,540 जो है वो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस वगैरह वगैरह प्लस जीएसटी है। तो आपको कुल मिला के इन्होंने दे रखा है यहाँ पर कि कुल मिलाकर 1,12,721 रुपये पे करने हैं, यानी कि आपको 12,731 रुपये जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने हैं 12 महीने के लोन के। सो ये कुछ ज़्यादा ये महंगी नहीं है, आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई का प्रोसेस अब हम जानेंगे। सब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। सबसे पहले इसे प्ले स्टोर से मैंने ओपन कर लिया है, पहले आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड जाहिर सी बात है आपने कर लिया होगा। अब मैंने इसे किया है ओपन। सबसे पहले हमें इसमें अपना अकाउंट बनाना होगा, यानी कि आप ऑलरेडी ये यूज़र कर लॉगिन कर सकते हो और आई वांट ए लोन फिर भी आपको लॉगिन ही करना पड़ेगा। तो हम पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए पहले हम इनको परमिशंस देंगे। किन चीज़ों के लिए? पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कैमरा, एप्स, फोटोज़, मीडियास और इसके बाद में फ़ोन्स। तो आपको इनको परमिशंस देनी है जिसके लिए आपको इनको अप्रूव करना होगा। अप्रूव करेंगे, अब इनको अलाउ करना है। आपने अलाउ कर दिया, थोड़ा वेट लेंगे। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर की बोली जा रही है कि आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जाहिर सी बात है मैंने मेरा मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। अब इस पर आएंगे 4 अंक के OTP। तो यहाँ पर आपको वेट करना है फ्रेंड्स। यदि आपको OTP ना आए तो आप 30 सेकंड के बाद इसे रिटर्न से मंगा भी सकते हैं। OTP आ चुका है, मैंने OTP इंटर भी कर दिया है। अब हम जानेंगे आगे का प्रोसेस। सो यहाँ पर अभी लोडिंग ले जा रहा है, वेट करना है। देख सकते हो यहाँ पे चेकलिस्ट फॉर फिनेबल लोन, यहाँ पर फिर से लोडिंग लिया जा रहा है। वहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो अब चेकलिस्ट फ्रॉम फिनेबल लोन, सैलरी इनकम शुड बी क्रेडिट मंथली टू योर बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट। ये डॉक्यूमेंट बता रहे हैं फ्रेंड्स, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेक किया था। सो यहाँ पे टैप टू स्टार्ट पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पर जो है आपको जो है यहाँ पे क्या करना होगा कि आपके पास जो है यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ट्राई विथ अदर न्यू लोकेशन। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी जो लोकेशन है यहाँ पर जो है यहाँ पे फिनेबल की कोई भी सर्विस नहीं है, इसी वजह से आप देख सकते हो इन्होंने मेरे को बोल रखा है आउट ऑफ सर्विस, यानी कि आउट ऑफ सर्विस एरिया। इस एरिया में हमारी सर्विस नहीं है। ट्राई टू न्यू लोकेशन और बैक टू होम। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बैक टू होम कर लूँगा बिकॉज क्योंकि मेरी जो लोकेशन है फ़िलहाल में वहाँ पर इसकी कोई सर्विस नहीं है। सो यदि आपको इसमें लोन मिलता है तो आपको जाहिर सी बात है उन्होंने 3 डॉक्यूमेंट की बोल रखी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? सबसे पहले उन्होंने बोल रखी थी आपके पास मंथली सैलरी 15,000 होनी चाहिए, वो भी डायरेक्टली बैंक में। सेकंड चीज़ 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मांगी गई और थर्ड चीज़ जो होगी वो होगी कुछ अदर डिटेल जैसे कि बैंक डिटेल या फिर कुछ अदर डिटेल। और जाहिर सी बात है जो KYC के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि आधार और पैन, ये दोनों डिटेल तो आपसे मांगी ही जाएगी। आधार कार्ड में आपसे आधार नंबर मांगे जाएंगे और वेरीफाई करने होंगे। पैन नंबर में पैन कार्ड में पैन नंबर वेरीफाई करने हैं, जाहिर सी बात है। बैंक डिटेल में वो बैंक इंटर करनी है जिसमें आपको लोन अमाउंट चाहिए, जाहिर सी बात है ये तीनों डिटेल आपको इंटर करनी होगी। और कुछ बेसिक सी डिटेल जैसे कि फादर नेम, मदर नेम और अपने बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल, जेंडर, DOB, पर्सनल नेम, जिसके बाद में आप जहाँ भी नेम इंटर करें पैन कार्ड के बेस पर ही नेम इंटर करें, क्योंकि आजकल आधार पे इतना मायने नहीं रखता है जितना कि पैन कार्ड रखता है। तो आप पेन के हिसाब से ही अपना नेम जहाँ भी इंटर करें पैन कार्ड के हिसाब से ही इंटर कीजिएगा। और हमने इनका लोन एप्लीकेशन के बारे में जान ही लिया था। अब हम थोड़ी बहुत और कुछ जानकारी लें तो यदि हम यहीं से ले लेंगे प्ले स्टोर से ही, आप इन्होंने दे रखा है कि ये खुद लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये इन चीज़ों के लिए आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इनके जो लैंडिंग पार्टनर्स है वो कौन से हैं, आप देख सकते हो ये फिनेबल क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी जो है यहाँ पे लिमिटेड कंपनी से जो आपको लोन प्रोवाइड करेंगी इसके अंदर में। और कुछ अदर चीज़ें भी हैं जिसमें इन्होंने दे रखा है कि आप किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। ये कौन सी है? इंस्टॉल फिनेबल जो कि हमने कर ही लिया था, फिनेबल सिंग अप टू एंड चेक योर एलिजिबिलिटी, इसमें हमने इस स्टेप में भी हम चले गए थे। चूज़ योर लोन अमाउंट एंड टर्नओवर। फ्रेंड्स तीसरी स्टेप में मैं आपको समझा देता हूँ। तीसरी स्टेप में आपको यदि 10,000 की लिमिट मिलेगी तो आपको चूज़ करना है कि हाँ मेरे को 10,000 की चाहिए और मैं उसे 12 महीने में लौटा दूंगा, ये आपको चूज़ करना है। यदि आप 12 में नहीं 6 में लौटाना चाहें तो आप 6 महीने भी चूज़ कर पाएंगे टर्नओवर में। जिसके बाद में यहाँ पर आपको डू यू KYC स्टेप ऑटो डेबिट टू रिसीव फंड विथ यू फ्यू हॉर्स,
यानी कि कुछ घंटों के अंदर में, लगभग 12 घंटे आप मान सकते हो, इसके अंदर में आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी 4th स्टेप में। तो ज़्यादा इसका जो है यहाँ पे प्रोसेस लंबा नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा डिटेल भी इंटर नहीं करनी होगी। जैसे कि मैंने बताया था KYC डिटेल आपको करनी होगी, इन्होंने भी बोल रखा है। और 3rd स्टेप में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी आपको, जो 4th स्टेप से उसमें ही थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन वो भी नहीं आएगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया है उस तरीके से आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो उम्मीद है, आशा है कि इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल कवर कर दी है, और यदि फिर भी कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका 101% ज़रूर ही रिप्लाई करूँगा। और हाँ, कुछ अदर चीज़ों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप यदि मुझे मैसेज भेजेंगे तो मैं उसका भी जवाब दूंगा।